इंड AS 8 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च 2022 का दिया गया, हमको रिपोर्ट किया गया 73,600 का रेवेन्यू है, सेल्स है। 53,600 का क्या COGS है, 6,000 का क्या इनकम टैक्स है, 20,000 का रिटर्न अर्निंग है 1 अप्रैल 2021 का, एंड 34,000 का रिटर्न अर्निंग है 31 मार्च 2022 का, 22-23 के अंदर, एंड आफ्टर दी 21-22 फाइनेंशियल ईयर प्रोवाइड किया जा रहा है कि वाई लिमिटेड डिस्कवर कर रही है सम प्रोडक्ट सोल्ड ऑन 21-22 के अंदर प्रोडक्ट सोल्ड कर दिया था, जो कि इनकरेक्टली इन्वेंटरी के अंदर आ गया है 31 मार्च 2022 की, एज एट कॉस्ट। कितनी कॉस्ट है उसकी? 6,500 की कॉस्ट है। 22-23 के अंदर वाई लिमिटेड ने चेंज कर दिया है उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर द मेजरमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स आफ्टर द इनिशियल रिकॉग्निशन फ्रॉम द कॉस्ट मॉडल टू द फेयर वैल्यू मॉडल। मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट थी उसको पहले कॉस्ट मॉडल पर रिकॉर्ड कर रहे थे, आप फेयर वैल्यू मॉडल पर रिकॉर्ड कर रहे हैं इन AS 9 के हिसाब से, 109 के हिसाब से। इट इज़ एक्वायर्ड, ये एक्वायर्ड किया गया है कि जो इन्वेस्टमेंट एसोसिएटेड थी वो कितनी थी? 3,000 थी। बहुत साल पहले ये 3,000 की वैल्यू थी उसकी। द एसोसिएटेड इक्विटी इज़ नॉट ट्रेडेड, ये इक्विटी को ट्रेडेड नहीं किया गया है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। दैट इज़ पब्लिश्ड प्राइस कोटेड इज़ नॉट अवेलेबल, मतलब पब्लिक प्राइस कोटेड अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये ट्रेडेड नहीं हो रही है। द फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट उनको डिटरमाइन किया गया है रिलायबली यूजिंग द अप्रोप्रिएट वैल्यूएशन ऑफ द इक्विटी वैल्यूएशन मॉडल के हिसाब से हमको बताया गया 31 मार्च 2023 की वैल्यू 25,000 रुपये है, 21-22 की 20,000 थी और 20-21 की 18,000 थी। 31 मार्च 2023 का रिजल्ट जो इम्प्रूव किया जा रहा है लुब्रिकेंट का, वाई लिमिटेड ने एसोसिएट यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीनरी ए की 4 साल की बताई गई है टू द 7 ईयर, मतलब जो 4 साल की अभी तक हम लोग एस्टिमेट कर रहे थे कि यूजफुल लाइफ होगी वो अब 7 साल की कर दी गई है। मशीनरी ए की डेप्रिशिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर निकाला जा रहा है, नील के हिसाब से रेसिडुअल वैल्यू है उसकी। एक्वायर्ड किया जा रहा है फॉर 6,000, मतलब ये कब एक्वायर्ड की गई थी? 1 अप्रैल 2000 के अंदर एक्वायर्ड की गई थी। 6,000 की इसकी वैल्यू थी। इन्वेंट्री ऑफ द टाइप मैन्युफैक्चर बाय द मशीनरी ए, इन्वेंट्रीज जो है मैन्युफैक्चर की गई है मशीन ए के द्वारा, वो मटीरियल है एट द एंड ऑफ ईच reporting period. While limited accounting the record for the year ended 31st of March 2023 before accounting the change in the accounting policies and change in the accounting estimate recorded 1,04,000 का हमारे को सेल्स दिया गया है, 86,500 का हमारे को COS दिया गया है, जिसके अंदर इंक्लूड किया जा रहा है 6,500 का एरर जो कि ओपनिंग के अंदर आएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग था तो इस साल का ओपनिंग के अंदर होगा। एंड ये जो 1,500 है ये डेप्रिशिएशन फॉर द मशीनरी ए है, एंड 5,250 है ये इनकम टैक्स का एक्सपेंसेस दिया गया है। वाई लिमिटेड प्रेजेंट कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद 1 ईयर कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन से, 1 साल की कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ वाई लिमिटेड को फाइनेंशियल ईयर स्टेटमेंट को प्रेजेंट किया गया है। फॉर द सिंप्लिसिटी के लिए जो टैक्स इफेक्ट है सारे आइटम्स के ऊपर इनकम एंड एक्सपेंस की, उसको अज्यूम किया जा रहा है कि वो 30% है क्रॉस अमाउंट के ऊपर। ड्राफ्ट एंड एक्सट्रैक्ट, हमको एक्सट्रैक्ट बना के बताना है कि कैसे हम लोग करेक्ट करेंगे इसके प्रायर पीरियड एरर्स को, चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंजेस इन द अकाउंटिंग एस्टीमेट को अगर प्रेजेंट किया जाता है हमको, और हमको प्रेजेंट करके बताना है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चेंजेस इन द इक्विटी मतलब कि रिटेन अर्निंग, एंड डिस्क्लोज करके बताना है इसको नोट्स टू द वाई लिमिटेड के अंदर फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2023। आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 एक्सट्रैक्ट बना के बताएंगे हम लोग वाई लिमिटेड का स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2023। यहाँ पर हमको 21-22 का बनाना है और 22-23 का बनाना है। रीस्टेटेड होगा 21-22 का। तो यहाँ पर देखेंगे हमको रेवेन्यू कितना था? 73,500 का, ये हमको दिया गया था 73,500, तो ये लिख देंगे रेवेन्यू। उसके बाद COS दिया गया है हमको, वो कितना है? 53,500, लेकिन उसके अंदर क्या है, वो 6,500 का जो है वो सेल्स हो गया, लेकिन उसको इन्वेंटरी के अंदर अभी भी रॉन्गली रिकॉर्डेड कराया गया है, मतलब क्लोजिंग इन्वेंटरी में रिकॉर्ड किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐड बैक कर देंगे। तो यहाँ पर 53,500 के अंदर ऐड करेंगे कितना? 6,500 क्लोजिंग में, इसलिए हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? 60,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो 13,500 आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो अदर इनकम जो कि चेंज इन द मेजरमेंट ऑफ द पॉलिसी की वजह से हो रहा है, जो हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन जो की थी कॉस्ट से फेयर वैल्यू पे गए थे हम लोग, उसकी वजह से जो चेंज हो रहा है वो देखेंगे हम लोग। तो वो कितना हो रहा है? तो यहाँ पर रेफरेंस नोट नंबर 5 के अंदर देखते हैं। तो 20,000 की थी वो 21-22 के अंदर, उसमें से माइनस करेंगे 18,000 फेयर वैल्यू कब की थी? 20-21 की थी। तो कितना निकल के आया? 2,000 निकल के आया। ये हमको कहाँ दिया गया था?
फेयर वैल्यू जो हमको दी गई थी ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर हम देख लेंगे 21-22 की कितनी थी, 20,000 थी, 20-21 की कितनी थी, 18,000 थी। तो डिफरेंस कितना निकल के आया, 2,000 का निकल के आया। तो ये हमारी क्या हो गई, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के अंदर जो भी चेंज आता है उसकी वजह से हमको यहाँ पर इफेक्ट देनी होगी। तो 2,000 की इफेक्ट आ गई, तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो 15,500 आ जाएगा। उसके बाद इनकम टैक्स का एक्सपेंस कितना निकलेगा यहाँ पर, तो वर्किंग नोट 6 के अंदर से देखते हैं 6,000 जो प्रीवियसली स्टेटेड किया गया था उसमें से माइनस करेंगे 1950। ये 1950 कैसा आएगा, तो यहाँ पर 6,500 का जो हमारा प्रोडक्ट सोल्ड हो गया था एंड उसको इनकरेक्टली इंक्लूड किया गया था इन्वेंटरी के अंदर, उसका 30% निकालेंगे क्योंकि ये हमारा सेल्स हो गया था। सेल्स के अंदर अभी ये हमारा इन्वेंटरी के अंदर रॉन्गली रिकॉर्ड हो गया था, लेकिन हमारा एक्चुअल में तो सेल्स हो गया था। तो इसकी वजह से क्या हो गया होगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ गया होगा और उसकी वजह से क्या हो गया होगा, हमने 30% से ज़्यादा टैक्स भरा होगा। तो 1950 यहाँ पर आएगा। तो ये 1950 हमको कहाँ से माइनस करना पड़ेगा, ये 6,000 में से माइनस करना पड़ेगा। 6,000 क्या था, तो प्रीवियसली जो स्टेट किया गया था उसमें से 1950 माइनस करेंगे। तो करेक्शंस प्रायर पीरियड की एरर्स की हो रही है हमारी यहाँ पर, प्लस उसके अंदर 30% करेंगे। किसका 30%, ये 30% किसका करेंगे हम लोग, तो ये जो चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो 2000 वो फेयर वैल्यू इन्वेस्टमेंट की जो हमने की थी उसके अंदर भी तो हमारा टैक्स होगा ना, तो उसके अंदर का जो भी टैक्स होगा उसको ऐड कर देंगे यहाँ पर 30% के हिसाब से। 2000 का कितना करेंगे, 2000 का 30% करेंगे तो कितना आएगा, 600 रुपीज़ आएगा। तो यहाँ पर हम लोग एड बैक कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4650 आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, तो 6,000 में से माइनस 1950 क्या है, 1950 क्या था, तो वो 6,500 का जो हमने सोल्ड कर दिया था, सोल्ड के अंदर बता दिया था, मतलब सोल्ड कर दिया था लेकिन उसको इन्वेंटरी के अंदर इंक्लूड किया गया था। तो वो जो अगर क्लोजिंग के अंदर इंक्लूड होगा तो उससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमने टैक्स ज़्यादा पे किया होगा, तो अभी हमको टैक्स कम करना पड़ेगा, इसलिए वो 6,000 में से 1950 निकालेंगे हम लोग। तो ये हमारा प्रायर पीरियड की एरर का करेक्शंस हो गया यहाँ पर। और प्लस उसके अंदर ये जो 2,000 की जो हमारी फेयर वैल्यू के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट हमने की उसका जो वो आया उसका 30% करेंगे तो उसका कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो यहाँ पर वो लिखेंगे तो कितना आएगा, 4650, इसको माइनस करेंगे 15,500 में से तो कितना आएगा, 10,850 आ जाएगा। इसके बाद 22-23 के अंदर देखते हैं 22-23 का रेवेन्यू कितना है, तो 1,04,000 रुपये का है। यहाँ पर हमको दिया गया था फर्स्ट थर्ड पैराग्राफ के अंदर दिया गया था हमको कितना, रेवेन्यू रिकॉर्डेड 1,04,000 और 86,500 का हमारा क्या था, COS था। तो COS के अंदर भी हमको उसकी इफेक्ट देनी पड़ेगी, वो 6,500 की। तो यहाँ से माइनस करेंगे 86,500 में से कितना था वो, 86,500 का यहाँ पर था, उसमें 6,500 हमारा क्या था, ओपनिंग के अंदर एरर्स थी तो वो हमको निकालनी पड़ेगी। और फिर और क्या निकालेंगे हम लोग, तो ये जो इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, जो ये हमारी 6,500 निकाला हमने, उसके बाद माइनस करेंगे हम लोग 900। ये 900 क्या है, तो इफेक्ट ऑफ द चेंजेस इन द अकाउंटिंग एस्टीमेट, अकाउंटिंग एस्टीमेट के अंदर चेंज किया उसकी इफेक्ट जो आ रही थी वो हमको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी 900। ये कैसे आएगी, तो यहाँ पर हमको दिया गया है वर्किंग नोट नंबर 9 के अंदर कि वो जो 1,500 का डेप्रीशिएशन था ओल्ड के हिसाब से जो हमने लगाया था वो कितना था, 6,000 का था। 6,000 को उसकी कॉस्ट थी, 6,000 की कॉस्ट को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा हमारा, 1,500 का डेप्रीशिएशन आएगा। लेकिन हम अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एस्टिमेटेड लाइफ को चेंज कर रहे हैं, वो 7 साल कर रहे हैं हम लोग। तो पहले कितना आ रहा था स्ट्रेट लाइन के हिसाब से 1,500 आ रहा था, लेकिन अभी कितना आ जाएगा, अगर हम लोग देखेंगे 7 ईयर के हिसाब से तो 600 आ जाएगा, अरे सॉरी 900 आ जाएगा। 6,000 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, तो कितना आ रहा था 1,500, मतलब ओल्ड के हिसाब से हम लोग 1,500 लगा रहे थे। अभी 4 साल के बाद हमने एस्टिमेट किया कि नहीं इसकी वैल्यू तो एस्टिमेटेड कितनी होगी, 7 साल की होगी। तो अभी हमारे को और कितना बचा, यहाँ पर जब हमने ओल्ड के हिसाब से डेप्री निकाला तो 6,000 को डिवाइड किया 4 से, क्योंकि हमारी यूजफुल लाइफ एस्टिमेटेड लाइफ हमारी कितनी हम एस्टिमेट करके चल रहे थे, 4 साल की थी, ऐसी एस्टिमेट करके चल रहे थे, उसके हिसाब से 1,500 का डेप्री निकल के आ रहा था। लेकिन अभी हम लोग जब देख रहे हैं कौन से साल के अंदर, जब हम लोग 22-23 का बना रहे हैं तब हमने क्या किया, उसको एस्टिमेट को रिवाइज़ कर दिया और उसको 7 साल कर दिया। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि 2 साल जो हुए, मतलब 2000 और 2001 और 2002, ये 2 साल जो थे, इन 2 साल का तो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर दिया होगा। तो बाकी बचा जो थर्ड ईयर, तो उसके हिसाब से हमको यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देनी होती है। तो रेट्रोस्पेक्टिव के हिसाब से देखेंगे तो कितने साल बचेंगे, 7 में से 2 गए तो 5 साल बचेंगे। तो अभी इसको 5 साल के हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग कैरिंग अमाउंट देखेंगे तो 1,500 2 बार तो निकल गया, तो 6,000 में से माइनस कर देंगे 1,500 2 बार, तो कितना आ जाएगा, 3,000 आ जाएगा।
मतलब कि 6,000 में से 3,000 टोटल डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड निकालेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, कैरिंग अमाउंट 3,000 बचेगा। उसको 3,000 किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा यूज़फुल लाइफ के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो डेप्री कितना बनता है, 600 बनता है। डेप्रिसिएशन एज पर ईयर मतलब 1 साल का 600 बनता है। तो हमने कितना चार्ज कर दिया था, 1500 चार्ज कर दिया था। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कितना, 900 माइनस करेंगे तो कितना, 600 जो है वो हमको निकालना पड़ेगा। मतलब 1500 में से 600 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो ये 900 हम लोग कहाँ पर कहाँ से निकालेंगे, ये 900 हम लोग, ये तो 86,500 था। इसमें से जो हमने 6,500 माइनस किया वर्किंग नोट नंबर 1 में, ये जो हमारा करेक्शंस ऑफ द एरर्स था उसमें से फिर माइनस करेंगे ये 900, जो कि इफेक्ट ऑफ द चेंजेस इन द अकाउंटिंग एस्टीमेट। अकाउंटिंग एस्टीमेट की वजह से जो हमारा चेंज आ रहा है वो हम लोग माइनस कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा कितना COS बन के निकल के आएगा, तो 79,100 निकल के आएगा। माइनस करेंगे तो 24,900 यहाँ पर क्रॉस प्रॉफिट आ गया। इसके अंदर से अदर इनकम जो कि चेंज इन दी मेजरमेंट ऑफ द पॉलिसीज़, मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यूएशन की है कॉस्ट से फेयर में गए हैं उसके हिसाब से क्या आ रहा है, तो वो 5,000 आ रहा है। वो कैसे आ रहा है, तो 25,000 की फेयर वैल्यू थी 22-23 के अंदर, जिसमें से माइनस करेंगे 20,000। तो 20,000 ये क्या थी, फेयर वैल्यू 21-22 की थी। तो हमारा कितना निकल के आ रहा है, 5,000 निकल के आ रहा है। ये हम कहाँ से लिख रहे हैं, तो ये हमको क्वेश्चंस के अंदर ही दिया गया था। क्वेश्चंस के अंदर हमको दिया गया था कि जो 31 मार्च 2023 की जो फेयर वैल्यू है वो कितनी थी, 25 थी, और 21-22 की वैल्यू कितनी थी, 20 थी। मतलब कितने का डिफरेंस हो गया, 5 का डिफरेंस हो गया। तो ये 5 का डिफरेंस हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो 24,900 के अंदर 5 ऐड करेंगे तो 29,900 हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। इसमें से इनकम टैक्स निकालेंगे। अब इनकम टैक्स कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर 5250 प्लस बाय 1950, ये 1950 जो वर्किंग नोट नंबर 8 में से जो हमने फाइंड आउट किया था वैसे ही होगा। मतलब 6,500 का जो हमारा इनकरेक्टली रिकॉर्डेड हो गया था उसको हम लोग वापस से लेके आ रहे थे। तो वो हमारे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इस ईयर के अंदर क्या होगा, ओपनिंग के अंदर भी ऐड हुआ होगा। तो ओपनिंग के अंदर से भी हमको टैक्स के अंदर से माइनस टैक्स के अंदर ऐड करना पड़ेगा। हमने क्या किया था प्रीवियस ईयर के अंदर, मतलब जो ये साल था 21-22 का साल था, इसके अंदर हमने क्या किया था, उसको लेस किया था। अभी 22-23 के साल के अंदर, मतलब यहाँ पर जो 6,000 था वर्किंग नोट नंबर 6 के अंदर, उसके अंदर हमने 1950 माइनस किया गया था। तो अब यही हमारा ओपनिंग के अंदर होगा। तो ओपनिंग के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर 5250 के अंदर 1950 ऐड करेंगे प्लस बाय 30%। ये 900 जो है रिडक्शन इन द डेप्रिसिएशन, इसका भी जो 30% होगा। मतलब अगर हमारा डेप्रिसिएशन रिड्यूस होता है तो 30% से हमारा टैक्स बढ़ जाएगा। तो वो 30% इसका भी लिखेंगे हम लोग। और ये 5250 जो है, ये 5250 हमको दिया गया था यहाँ पर जो थर्ड पैराग्राफ है वाई लिमिटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर, उसके अंदर लास्ट लाइन में दिया गया था हमको कितना था, 5250 का इनकम टैक्स एक्सपेंस हमको दिया गया था। तो वो यहाँ पर हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो उसको ऐड किया हमने, प्लस बाय 1950 ऐड किया, प्लस बाय 30% ये जो 900 का निकालेंगे इसको ऐड करेंगे, प्लस बाय ये जो 5,000 का इंक्रीज़ इन द फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ये जो हमने निकाली थी यहाँ पर कॉस्ट से FMV पे जा रहे थे, फेयर मार्केट वैल्यू पे जा रहे थे। तो उसकी वजह से जो इंक्रीज़ हो रहा था उसके अंदर भी 30% लगेगा। तो वो भी हम लोग ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 8970 का हमारा इनकम टैक्स आ जाएगा। और ये इनकम टैक्स हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे तो 29,900 में से 8970 माइनस करेंगे तो 20,930 आ जाएगा हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर। अभी देखेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ द वाई लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ द चेंजेस इन द इक्विटी रिटेन अर्निंग के हिसाब से देखेंगे 31 मार्च 2023 के हिसाब से। तो यहाँ पर हम लोग 21-22 का रीस्टेट करेंगे और 22-23 का लिखेंगे। रिटेन अर्निंग हमको दिया गया था प्रीवियस ईयर स्टेटेड के 20,000 21-22 के अंदर। ये हमको कहाँ दिया गया था, 20,000। तो ये हमको दिया गया था रिटेन अर्निंग की फिगर 20,000 रुपये, ये हमको दी गई थी। कहाँ चली गई, एक मिनट। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही दी गई थी हमको रिटर्न अर्निंग 20,000 रुपये, जो कि किसकी थी, जो कि हमारी 1 अप्रैल 2021 की थी। और जो सेकंड की थी, सेकंड कौन सी है, तो वो हमको थर्ड पैराग्राफ के अंदर दिया गया है। तो थर्ड पैराग्राफ के अंदर, एक मिनट, जो फर्स्ट थी प्रीवियसली हेल्ड उसके अंदर कितना था, 20,000 रुपये। 20,000 तो हमको दी गई थी। और यहाँ पर प्रीवियसली स्टेटेड कितना है, 34,000 है।
ये 34,000 भी हमको कहाँ दी गई थी, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही दी गई थी। 34,000 रिटर्न अर्निंग 31 मार्च 2022 की दी गई थी। वो हमारे क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा किसके लिए, 1 अप्रैल 2022 हो जाएगा वो हमारे लिए रिटर्न अर्निंग। तो ये यहाँ पर लिख देंगे हम लोग रिटर्न अर्निंग, दोनों ओपनिंग प्रीवियस के अंदर, प्रीवियसली स्टेटेड के अंदर 34 और 20 लिख देंगे। उसके बाद 21-22 के अंदर वापस से देखेंगे तो क्या होगा, तो इफेक्ट ऑफ द चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसी कितनी आ रही है, 10,500 की इफेक्ट आ रही है। ये कैसे आ रही है, तो हम लोग देखेंगे तो 18,000 की फेयर वैल्यू थी इन्वेस्टमेंट की, जो कि एसोसिएटेड थी 31 मार्च 2021 की। उसमें से 3,000 माइनस करेंगे, जो कि कैरिड अमाउंट होगी बेस्ड ऑन दी कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल के हिसाब से कितनी आ रही थी, 3,000 आ रही थी। ये कहाँ दिया गया था हमको, ये हमको दिया गया था यहाँ पर कितनी, जो 3rd पैराग्राफ था उसके अंदर हमको दिया गया था कि 3,000 मैनी ईयर्स अगो इसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी, मतलब एक्वायर्ड किया गया था, मतलब ये कॉस्ट थी उसकी। और उसमें से हमने क्या माइनस किया, ये 18,000 की जो अभी 2021 की थी वैल्यू, वो माइनस की हमने। तो यहाँ पर कितना आएगा, तो 18 माइनस बाय 3,000 करेंगे तो हमारे पास कितना डिफरेंस आ रहा है, 18 को माइनस करेंगे 3,000 से तो ये आ गया 15,000। अब इसको हमको नेट ऑफ टैक्स करना पड़ेगा, मतलब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, जो 30% है उसको निकाल देना पड़ेगा। तो माइनस कर देंगे 0.30 का परसेंटेज, मतलब 0.3 माइनस करेंगे, मतलब कि यहाँ पर कितना होगा, 30% अगर हम लोग माइनस करें तो यहाँ पर 0.7 से मल्टीप्लाई कर दिया है, वो मतलब क्या हो गया, वो 30% से ही माइनस करने के बाद वाली वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर कितना होगा, 10,500, मतलब ये क्या हो गया, हमारी टैक्स के बाद वाली इफेक्ट हो गई। यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि 30% इनकम टैक्स इसमें से निकाल दिया है, जो 0.7 बता रहा है ना हमको वो। तो यहाँ पर 10,500 की हमारी क्या हो गई, वैल्यू आ गई, जो कि इफेक्ट ऑफ द चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से हो गई, कॉस्ट मॉडल टू द फेयर वैल्यू मॉडल के हिसाब से। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसी को लिख देंगे और फिर ऐड कर देंगे तो 30,500 हमारा आ जाएगा। उसके अंदर प्रॉफिट फॉर द ईयर देखेंगे तो प्रॉफिट फॉर द ईयर हमने फाइंड आउट किया था 10,850 रुपये, वो ऐड कर देंगे तो हमारा 41,350 आ जाएगा क्या, रिटेन अर्निंग एट द एंड ऑफ द ईयर। उसके बाद ये जो 22-23 का था उसके अंदर भी वैसे ही करना है। अब इसके 22-23 के अंदर हमारी क्या आ रही थी, इफेक्ट ऑफ द करेक्शन ऑफ द प्रायर पीरियड एरर, प्रायर पीरियड की जो एरर थी उसका करेक्शंस करना था, तो वो हमको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो वो देखेंगे हम लोग 7 के अंदर था वो 6,500 का, मतलब ये जो प्रोडक्ट सोल्ड की गई थी एंड इनकरेक्टली इंक्लूड की गई थी इन्वेंटरी के अंदर 21-22 के अंदर, तो वो कितना था, 6,500 था। उसमें से हमको 1950 का टैक्स माइनस करके ना देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर टैक्स ओवर स्टेट हो गया होगा 21-22 का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 4,550, यहाँ पर हमारी वैल्यू हो जाएगी। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो भी हमने सोल्ड कर दिया था वो इन्वेंट्री के अंदर पड़ा हुआ था, तो उसकी वजह से क्या हो गया, तो हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर इफेक्ट आई इसकी, और उस वजह से हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको 22-23 के अंदर भी हमको करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रायर पीरियड की एरर थी इसलिए। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, 4,550, मतलब आफ्टर टैक्स हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर से माइनस करना पड़ेगा 4,550। तो यहाँ पर इफेक्ट ऑफ द करेक्शंस ऑफ द प्रायर पीरियड एरर्स जो है वो कितना आएगा, 4,550, इसको लेस करेंगे। इसके बाद इफेक्ट ऑफ द चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी की चेंज होने की वजह से जो इफेक्ट आ रही है वो कितना है, तो 10,500 प्लस बाय 2,000 किससे आया, तो ये वर्किंग नोट नंबर 5 से, ये यहाँ पर 2,000 क्या था, तो ये जो हमारी वैल्यू थी फेयर वैल्यू की वजह से जो हमारा चेंजेस आ रहा था वो कितना था, 2,000 का था। उसको भी क्या करेंगे हम लोग, नेट ऑफ टैक्स करेंगे, तो 2,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.7 से, और फिर 10,500 क्या था हमारा, तो ये जो हमारी फेयर वैल्यू थी प्रीवियस की वो कितनी थी हमारी, तो 18 माइनस बाय 3 किया था, तो 10,500, ये जो हमारी नेट ऑफ के बाद आई थी वो, तो वो 10,500 के अंदर हम लोग ये 2,000 को भी ऐड करते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पूरा दिखाते हैं, पूरा दिखाते हैं। इसका मतलब क्या होगा, 11,900 आएगा यहाँ पर, अप टू द डेट दिखाते हैं, तो 11,900 आ जाएगा। इसको ऐड कर देंगे तो 41,350 आ जाएगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर 20,930 हमने फाइंड आउट किया है, तो हमारा 62,280 आ जाएगा क्या, रिटेन अर्निंग एट द एंड ऑफ द ईयर। यहाँ पर उसने नोट का एक्सट्रैक्ट भी मांगा है तो वो भी दे देंगे। तो नोट एक्स के अंदर हम लोग क्या बताएंगे, तो चेंजेस इन द अकाउंटिंग एस्टीमेट की वजह से जो चेंज हुआ वो दिखाएंगे। तो यूज़ ऑफ द इम्प्रूव लुब्रिकेंट की वजह से, मतलब लुब्रिकेंट अच्छा डालने की वजह से हमारी एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ जो है वो बढ़ गई।
वो कितनी हो गई, 4 से कितनी हो गई, 7 साल की हो गई। तो उसका इफेक्ट जो होगा वो क्या होगा, तो चेंजेस इन द यूज़फुल लाइफ ऑफ द मशीनरी, मतलब ये चेंजेस इन द अकाउंटिंग एस्टीमेट हो गया। उसकी वजह से क्या होगा, डेप्रिसिएशंस जो अलोकेट कर रहे थे वो रिड्यूस हो जाएगा, कितना 1500 से 900 हो जाएगा। तो 22-23 और 23-24 के अंदर ये 900 हो जाएगा। तो जो इफेक्ट होगी, जो आफ्टर टैक्स की इफेक्ट होगी, आफ्टर टैक्स की इफेक्ट क्या होगी, तो इंक्रीज इन द प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट बढ़ जाएगा कितने से, 630 से, फॉर ईच ऑफ द 2 ईयर्स, मतलब 2 सालों के अंदर 630 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये कैसे बढ़ा 630 से प्रॉफिट, तो यहाँ पर भी हम लोग आफ्टर टैक्स की इफेक्ट दिखाएंगे। मतलब 900 से अगर हमारा डेप्रिसिएशन रिड्यूस हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन रिड्यूस होने की वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। हाँ, तो अब क्यों ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है। प्रॉफिट इंक्रीज़ कितने से हो जाएगा, तो आफ्टर टैक्स की इफेक्ट दिखाएंगे। तो 900 में से माइनस कर देंगे कितना, जो भी टैक्स बनता है वो 30% का टैक्स बनता है, मतलब 900 का 70% करेंगे तो 630 आ जाएगा। मतलब 630 से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा डेप्रिसिएशन हम कितना कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, कितने से, 900 से। इस वजह से 630 से हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्योंकि 1500 से हमारा कितना हो गया था डेप्रिसिएशन, 1500 से हमारा शायद से कितना हो गया था, 1500 माइनस बाय 900 मतलब कितना हो गया, 600 हो गया था हमारा डेप्रिसिएशन। इस वजह से हमारा डेप्रिसिएशन का रिडक्शन 900 से हो रहा था, उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ कितना हो रहा था, 630 से। आफ्टर टैक्स की इफेक्ट के बाद बताया यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना था 2004-05 और 2004-05 टू 6-7 तक का कितना हो जाएगा, इंक्रीज बाय 600, डेप्रिसिएशन 600 हो जाएगा। बिकॉज क्यों, क्योंकि रिवीजन हो रहा है यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन के अंदर, एंड इनिशियल एस्टिमेट किया जा रहा है कि जो असेट्स है उसको भी फुल्ली डेप्रिसिएट किया जाएगा एट द एंड ऑफ द 23-24 के अंदर। द आफ्टर टैक्स इफेक्ट, जो आफ्टर टैक्स की इफेक्ट होती है जो कि 3 सालों के अंदर है, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ कर देगी प्रॉफिट को। आफ्टर टैक्स इफेक्ट फॉर दिस 3 ईयर्स, मतलब आफ्टर टैक्स इफेक्ट जो होगी इन 3 सालों की, वो डिक्रीज़ कर देगी प्रॉफिट को ईयर बाय 420 पर ईयर, मतलब 420 से प्रॉफिट डिक्रीज़ हो जाएगा इन 3 सालों के अंदर। नोट वाई के अंदर देखते हैं करेक्शन ऑफ द प्रायर पीरियड एरर, प्रायर पीरियड के एरर को कैसे करेक्ट किया गया है। तो 2022-23 के अंदर एंटिटी ने आइडेंटिफाइड किया कि उसका 6500 का जो प्रोडक्ट था वो सोल्ड हो गया था 21-22 के अंदर, लेकिन वो एरर ने उसने इन्वेंट्री के अंदर पड़ा हुआ था, मतलब इन्वेंट्री के अंदर रिकॉर्ड कर दिया गया था 31 मार्च 2022 के अंदर, मतलब इन्वेंटरी के अंदर वो दिखाया गया था, जबकि वो तो सोल्ड हो गया था। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द 21-22, इस वजह से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 21-22 के थे उसको रीस्टेट करके ना करेक्ट करना पड़ेगी एरर को। जो इफेक्ट है रीस्टेटमेंट की वो कितनी है, 6500 से इंक्रीज़ करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ द सेल्स को, एंड 4550 से डिक्रीज़ करना पड़ेगा प्रॉफिट को फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2022। मतलब कि हम लोग जिस ईयर की अंदर वो एरर हुई है उसके अंदर वो क्लोजिंग में पड़ा होगा, तो वो क्लोजिंग में पड़ा होगा, तो इसलिए हमको जो भी इफेक्ट होती है वो हमको देनी पड़ेगी, माइनस करना पड़ेगा। और वहाँ पर जो ओपनिंग के अंदर, मतलब नेक्स्ट ईयर के अंदर जब ओपनिंग होगा तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। आफ्टर डिक्रीजिंग द इनकम टैक्स, मतलब इसके अंदर डेप्रीशिएशन मतलब इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, इनकम टैक्स की जो इफेक्ट होगी 1950 की उसको हटाते हुए करेंगे ये सारी चीज़ें। दिस रिजल्टिंग इन कितना हो जाएगा, 4550 का डिक्रीज हो जाएगा। रीस्टेटमेंट ऑफ दी रिटेन अर्निंग के अंदर हमको 31 मार्च 2022 के अंदर ये 4550 का डिक्रीज बताना पड़ेगा। जेड नोट के अंदर क्या है, चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसी 22-23 के अंदर एंटिटी ने चेंज कर दी थी उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी। मेजरमेंट करने के लिए इन्वेस्टमेंट को इन एसोसिएटेड कॉस्ट मॉडल से वो फेयर वैल्यू मॉडल के ऊपर जाना चाहती थी इंडेस 109 के हिसाब से। तो मैनेजमेंट का जजमेंट पॉलिसीज़ प्रोवाइडेड रिलायबिलिटी एंड मोर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, उसकी वजह से जो मतलब ये उसने क्यों किया, तो उसको ऐसा लग रहा था मैनेजमेंट को कि रिलायबल एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छे से मतलब उसको दर्शाना था, इसलिए बिकॉज the dividend income and the changes in the fair value are inextricably linked as an integral component of the financial performance। जो डिविडेंड है और जो फेयर वैल्यू है वो दोनों आपस में लिंक्ड है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लेकर, इसलिए मैनेजमेंट ने ऐसा किया है। ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इन एन एसोसिएटेड एंड द मेजरमेंट एट अ फेयर वैल्यू इज़ नेसेसरी, इसलिए तो मेजरमेंट फेयर वैल्यू के ऊपर करना ज़रूरी था फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए, ताकि रिपोर्ट किया जा सके ज़्यादा मीनिंगफुल वे के अंदर। इसीलिए जो चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है उसको अकाउंट किया गया था रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब पीछे से किया गया था उसको। द कंपैरेटिव
द कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन रीस्टेटेड, इसीलिए तो कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन जो थी उसको रीस्टेट करना पड़ा. अ न्यू लाइन आइटम्स अदर इनकम चेंजेस इन द फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड हैज़ बीन एडेड, इसीलिए तो हमने चेंजेस इन द फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट को ऐड किया. कहाँ पर? अदर इनकम के अंदर. हैज़ बीन एडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिटेन. यहाँ पर हमने जो इफेक्ट की ना अदर इनकम करके, वो इफेक्ट की बात कर रहा है ये. द इफेक्ट of the restatement has been has been to add the income. इस वजह से क्या हो गया? इनकम को ऐड किया 2000 से एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसोसिएट ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 2022 के ईयर एंड के ऊपर 2000 से इनकम हमने ऐड की, विच रिजल्टेड, उसकी वजह से 1400 का इंक्रीज़ हो गया प्रॉफिट के अंदर. आफ्टर इंक्लूडिंग द रिजल्ट इंक्रीज इन द इनकम टैक्स को हटाने के बाद की ये इफेक्ट है 1400 की. दिस टुगेदर विद 10,500 का इंक्रीज रीस्टेटमेंट के अंदर हमने किया रिटेन अर्निंग के लिए एट दी एंड ऑफ द 31 मार्च 2021. रिजल्ट किया गया वो 11,900 का इंक्रीज रिटेन अर्निंग के अंदर एट 31 मार्च 2022. मतलब दोनों का रिटेन अर्निंग के अंदर कितना इंक्रीज़ हुआ वो हमको बता दिए गए. ये जो हमने किया था ना 11,900 10,500 इसकी इफेक्ट बता रहा है यहाँ पर. फर्दर मोर जो प्रॉफिट है फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2023 वो कितना था? 3,500 से बढ़ गया आफ्टर डिडक्टिंग 1,500 का टैक्स इफेक्ट. मतलब 1,500 का टैक्स इफेक्ट के बाद की इफेक्ट बता रहा है ये 3,500 से बढ़ने वाला प्रॉफिट एज अ रिजल्ट ऑफ रिकॉर्डिंग फ्यूचर फर्दर 5,000 कहाँ से है? ये जो वर्किंग नोट नंबर 2 पे से मतलब 25,000 में से 20,000 की वैल्यू थी वो कितनी हो गई थी? 5,000 हो गई थी. और 5,000 का क्या किया उसने? आफ्टर टैक्स की इफेक्ट बताई तो 3,500 से हमारा क्या हो गया? जो प्रॉफिट था वो क्या हो गया? बढ़ गया. इंक्रीज़ इन द फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन एन एसोसिएट, फेयर वैल्यू की वजह से प्रॉफिट बढ़ गया आफ्टर टैक्स की इफेक्ट के बाद 3,500 का. और 5,000 से हमारी फेयर वैल्यू की मेज़रमेंट जो हमने की थी उससे हमारा कितना हो गया? 5,000 हो गया. फेयर वैल्यू की मेज़रमेंट के अंदर इंक्रीज़ कितना? 5,000 से हो गया था.